शायद सेंटा क्लॉज रैली आएगी। हाँ, ये है सेटअप। थोड़ा सा एग्रेसिव तेजी और रिलक्टेंट बुल बनना पड़ेगा हमें इस बाजार में। मोमेंटम के साथ ही समय, मोमेंटम अच्छा अपसाइड पे है, उसी के साथ ही स्टिक अराउंड करने की जरूरत। पर फिर अब कल का मार्केट हो गया अपनी जगह। अब निफ्टी पे अप्रोच कर रखूं। वो एक कहावत होती है, व्हेन द कैट्स अवे माइस प्ले। कल ग्लोबल क्यूज नहीं थे, हमने खूब एंजॉय करा। आज लौटने वाले हैं चच्चा, तो थोड़ा सा मामला पस पड़ता हुआ। हाँ। और अब करना क्या है? इस तरह की अच्छी तेजी किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा होगा कि वो 300 350 जो अपन पहले थे, उसको 360 के ऊपर क्या तेजी पकड़ी, वाकई प्ले आउट होती हुई नजर आई। 360 वो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट लेवल था। 360 क्योंकि वो ऑप्शंस का बेस था। वो क्रॉस होते ही मार्केट ने आपको जबरदस्त मूव दिखाया। और देखिए कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी, कल निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया बैंक निफ्टी के मुकाबले। और वो हमने सुबह एक चर्चा भी की थी कि शायद निफ्टी कल के लिए आउट परफॉर्म करेगा, क्योंकि एक कंसेंसस बन चुका था मार्केट में कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। तो कल मार्केट में एक मूव था कि निफ्टी आउट परफॉर्म करेगा। और आशीष का एक रीजन था, कल हमने सुबह मार्केट खुलने से पहले कहा था कि आईटी निफ्टी पर ध्यान दीजिए, वो एक आपको एक बड़ी मूव दिखाएगा। यहां से क्या, अब मेरे को लग रहा है कि यहां से भी वो जो मेरा एक व्यू है निफ्टी आईटी पर, जो मैं पिछले 3-4 दिन से बोल रहा हूं कि एक गिरावट खत्म हो गई है, उस पर ध्यान रखिए। निफ्टी आईटी बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पर खड़ा है इस समय। 200 डे मूविंग एवरेज है निफ्टी आईटी का, उससे 121 पॉइंट ही दूर है सिर्फ। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल लेवल में मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया शायद, लेकिन 200 डे मूविंग एवरेज के बहुत करीब है हम निफ्टी आईटी पर। और अगर 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हुआ, और गोल्डन क्रॉसओवर बनाने की भी तैयारी है, 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉसिंग 200 डे मूविंग एवरेज, अगर वो हुआ तो मेरे ख्याल से फिर वो निफ्टी को सपोर्ट करेगा एक ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाने के लिए। लेकिन हमारे जो ऑडियंस है वो ट्रेडर्स हैं, उनको जानना है कि बाय कहाँ पर करें यहाँ पर, ठीक है ना। ये मतलब ज्ञान अपनी तरफ है कि ऑल टाइम हाई लगेगा, लेकिन बाय कहाँ करें, बाय कहाँ करना है आपको। देखिए जो भी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन होता है वो सपोर्ट जोन बन जाता है मार्केट के लिए। तो 18360 जिसको कि हम प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन मानकर चल रहे थे कि बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है, अब वो आपके लिए सपोर्ट बन गया। तो 18360, मैं अब ये नहीं कह रहा कि 18360 पर ही बाय करें, 18360 अब आपके लिए स्टॉप लॉस बन गया। तो मतलब 18380, 90, 400 इस तरीके की कोई डिप मिले अगर आपको, तो उस पर बाय करना है आपको विद 18350 एज योर स्टॉप लॉस। और निफ्टी का बेस मूव हो गया 18250 पर। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो बढ़कर अब हो जाना चाहिए 18250 पर। देखिए आशीष, ये तेजी हमने 16800 से स्टार्ट की थी। 16800 से हमने एक बुलिश व्यू लिया था पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, और लगातार रोज कहा था कि रोज अपने आप स्टॉप लॉसेस ट्रेल करिए। 18050 तक गया था वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, फिर 18150 पे आया वो, और अब वो 18250 पर आ गया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो डे ट्रेडर हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 18360, 350 का आपको लगाना पड़ेगा निफ्टी पर। ये लेवल जरा ध्यान रखिएगा। आपकी स्क्रीन पे बड़े प्रोड्यूसर साहब ने लिख भी दिए हैं, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन लेवल्स का। और बाकी कल सुबह चर्चा हुई थी, कल आज आईटी का दिन होगा, और आईटी इंडेक्स स्क्रीन पर रखिएगा। 2.5% से ज्यादा की मजबूती, इंफोसिस, टीसीएस, सारे दिग्गज अक्रॉस द बोर्ड आईटी बहुत बढ़िया परफॉर्म करके दिया। निफ्टी बैंक भी पीछे नहीं था, वो अपनी चाल चल चुका है, और कल भी मोमेंटम में पार्टिसिपेट कर ही रहा था। 43,000 के ऊपर के टेक्स अब निफ्टी बैंक पे, वो जो डायरेक्शनली कॉल लिया था उसकी तरफ बढ़ते ही चले जा रहे हैं। गजब का मूव। 44,000 तो खैर बैंक निफ्टी में ओपन हो गया है। देखिए इस हफ्ते शायद ना लगे, क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा मतलब यूएस से भी ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं आएंगे तो। लेकिन एक चीज है कि इंडेक्स तो स्ट्रांग है ही। हमारी कल की भी जो कॉल थी कि इंट्राडे में एक मतलब कि एक दिन के हिसाब से अंडर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन वैसे बहुत स्ट्रांग है ये इंडेक्स। और 44,000 तक मुझे कोई कॉल राइटिंग नहीं दिख रही, कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा यहाँ पर। और एचडीएफसी बैंक अब इसका चार्ज लीड कर रहा है। देखिए एचडीएफसी बैंक में जिस तरीके की बाइंग आ रही है ना आशीष, कुछ वहाँ पर चेंज हो रहा है क्लियरली। मतलब वो 3-4 दिन की रैली नहीं रह गई है अभी एचडीएफसी बैंक की रैली। एचडीएफसी बैंक का इनफैक्ट अब 1 महीने का चार्ट लेकर आएंगे ना आप, तो आप नोटिस करेंगे कि इसमें एक सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है। और वो एमएससीआई का फैक्टर है या जो भी फैक्टर है, आप कुछ भी कह लीजिए उसको, ईयर एंड फैक्टर कह लीजिए या कोई भी फैक्टर कह लीजिए। देखिए 1 महीने का मूव मुझे याद नहीं है लास्ट कब मैंने एचडीएफसी बैंक में 1 महीने में 12% का मूव देखा था आशीष। ये बहुत बड़ा मूव है, 12% का मूव। 12% का मूव एक इंडेक्स जिसमें इसका वेट करीब करीब 30% है, इसका मतलब 4% तो बैंक निफ्टी में कंट्रीब्यूशन सिर्फ एचडीएफसी बैंक ने किया है। जो रैली आई है बैंक निफ्टी की, उसमें 4% कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का है। ये आपको इसका एक इंपैक्ट बता रहा है। तो लेकिन बाय जोन कहां पर है फिर? अगेन जो अर्स्टवाइल रेजिस्टेंस जोन था 42,800। किसी भी कारण से आपको अगर रिएक्शन मिले 43,000 से नीचे है बैंक निफ्टी, 42,900, 42,850 करीब मिले, तो 42,800, 850 करीब वो बाय जोन होगा। और 100-150 पॉइंट का फिर आपको उसमें स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा बैंक निफ्टी में। ये हो गई निफ्टी बैंक की ग्लोबल मार्केट